नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धामनोद थाना क्षेत्र के ग्राम मेहगांव के एक परिवार के द्वारा घर से सोने के आभूषण सहित नकदी चोरी होने के आरोप ग्राम के ही राम मंदिर के पुजारी और उसके पुत्र पर लगाते हुए एक आवेदन धामनोद पुलिस थाने पर दिया था, जिसको लेकर धामनोद पुलिस के द्वारा राम मंदिर के पुजारी अजय पिता विष्णु प्रसाद दुबे एवं उनके पुत्र शशांक पिता अजय दुबे को पूछताछ के लिए थाने लाया गया। पिता और पुत्र को पूछताछ के 3 दिन तक पुलिस थाने पर रोजाना बुलाया गया। 18 अगस्त की देर रात्रि तक थाने पर रखा गया। 19 अगस्त की देर रात्रि में मंडलेश्वर थाना क्षेत्र के मंडलेश्वर कसरावत जाने वाले नर्मदा पुल पर एक स्कूटर 2 जोड़ी चप्पल मिलने की सूचना मिलने के बाद ग्राम में हड़कंप मच गया। स्कूटर मंडलेश्वर पुलिस को मिली। वह स्कूटर अजय दुबे शशांक दुबे की होना बताई गई। तभी से परिजनों ने आवेदनकर्ता के खिलाफ आक्रोश दिखाई दे रहा था। स्कूटर मिलने के बाद से ही मंडलेश्वर पुलिस के द्वारा एहतियात के तौर पर एसडीआरएफ एवं गोताखोरों की मदद से दोनों को खोजने का प्रयास किया गया, किंतु सफलता नहीं मिली। बावजूद इसके परिजन लगातार अपने स्तर पर दोनों पिता पुत्रों को ढूंढने का प्रयास करते रहे। आखिरकार 26 अगस्त सोमवार की देर शाम परिजनों को धर्मपुरी के समीप ग्राम टौलाई में नर्मदा नदी में एक शव तैरते हुए होने की जानकारी मिली, जिसे उनके द्वारा ही नर्मदा नदी से निकलवाया गया, जिसकी शिनाख्त शशांक दुबे का होना परिजनों के द्वारा बताया गया। धर्मपुरी पुलिस के द्वारा मर्ग कायम कर मंगलवार को शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द किया गया। वहीं परिजनों का आक्रोश यही नहीं थमा। वे अंतिम संस्कार के तुरंत बाद ग्रामीणों के साथ धामनोद पुलिस थाने पर पहुंचे, जहां सभी ने एक स्वर में चोरी की झूठी शिकायत का आवेदन देने वाले परिवार पर पिता पुत्र को झूठे मामले में फंसाने, अपमानित करने, समाज के सामने जलील करने, प्रताड़ित करने, हत्या करने सहित आत्महत्या के लिए उकसाने का प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई। वहीं धामनोद पुलिस के द्वारा जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। राइट्स के तहत किस धारा के तहत उन्हें अधिकार करा बताएं। और यहाँ बहुत सारे जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है। भैया आवाज उठाएंगे, किसने किसने देखा था आपके सामने, जिसके सामने हुआ था हाथ उठा दे जरा। ये जनता गवाह है, ये लीजिए, ये जनता, ये मीडिया देखो, ये जनता गवाह है। उनका दुरुपयोग कर रहे हैं न्याय विभाग में इस वजह से बच्चा इतना नादान नहीं था कि कोई भी अप्रिय घटना करता। सीए था, पढ़ाई लिखाई अच्छी कर रहा था, एजुकेटेड पर्सन था। उससे अगर कोई घटना हुई है तो उसके लिए आप हमें प्रूफ दे कि ये घटना उस बालक से हुई। किसी भी परिवार टीम बनी, हम मान रहे हैं। आपने 6 दिन के अंदर पुलिस नहीं ढूंढ पाई बालक को। पर पुलिस और एक व्यक्ति हमारा आज श्रीमान आपसे एक निवेदन और है कि वो जितने भी लोग हैं जो आरोपी हैं उनके द्वारा हत्या की गई है और ये पुलिस हत्या है। ये पुलिस हत्या है क्योंकि पुलिस का टॉर्चर था वहाँ पर। पुलिस ने पूरी मदद करी। टॉर्चर को झेलने के बाद में वो बॉडी गई। पुलिस विफल रही इस मामले में, पूर्ण तरह विफल रही है पुलिस अभी तक जो है। निवेदन करेंगे दोषियों को सजा दो, दोषियों को सजा दो। हमारे थाने पर जो पिता है और बेटे हैं उन दोनों की गुमशुदगी दर्ज है। जो आज लाश मिली है वो उन्हीं बेटे की है, शशांक दुबे की, और ये परिवार वालों ने क्लियर किया है कि वो लाश शशांक दुबे की है। अब इसके अंतर्गत मर्ग पंजीबद्ध हो चुका है धर्मपुरी थाने में, जो कि अग्रिम जांच के लिए धामनोद थाने आएगा और उसकी जांच की जाएगी। उनका जो घटनास्थल, मतलब जो स्कूटी जिस दिन मिली थी वो मंडलेश्वर थाने में मिली थी, तो हम वहाँ से भी जो भी उन्होंने कार्रवाई की वो मंगा रहे हैं और अग्रिम कार्रवाई करके कार्रवाई की जाएगी। मैडम, मृतक परिवार के आज यहाँ पे सभी लोग ब्राह्मण समाज यहाँ आए थे, तो क्या कुछ कहना था उनका, क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस? मृतक परिवार द्वारा जो आत्महत्या का कारण बताया जा रहा है वो कुछ लोगों के द्वारा मतलब कुछ लोगों के दबाव के कारण बताया जा रहा है, जिसके तहत हम जांच कर रहे हैं और अगर पाया जाता है तो संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम? मैं एसडीपी धामनोद मोनिका सिंह। ये ग्रामवासी भी है, समस्त लोग यहाँ पर आए हैं। मेहगांव के रहने वाले पंडित अजय दुबे जी, जो कि कुछ दिनों से लापता थे, जिनकी आज लाश हमें प्राप्त हुई है नर्मदा नदी से। वह क्यों प्राप्त हुई और पुलिस जो कि उनके साथ अन्यत्र परिवार के द्वारा मारपीट की गई, उनके साथ अनेक प्रकार से उनके साथ पीड़ित व्यवहार किया गया, वह क्यों किया गया, इसकी जांच की मांग करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और दोषियों पर कार्रवाई की मांग के लेकर हम यहाँ पर आए हैं। क्या मांगे है आपकी, क्या चाहते हैं आप लोग? जो परिवार 14 तारीख से लेकर 16 तारीख 17 तारीख तक धामनोद थाने पर बुलाया गया, उनके साथ मारपीट की गई और 19 तारीख को जब वो यहाँ से गायब हुआ और उन्हें हम ढूंढ रहे थे 10 दिनों से, उसकी जांच पुलिस ने क्या की, इस बात की हम यहाँ पर मांग करने आए। कौन कौन लोग हैं, क्या है इसमें, कितने लोगों पर कार्रवाई चाहते हो आप?
किसी परिवार का नाम हम सुन रहे हैं, अभी तक उसके सारे सदस्यों की जानकारी हमें प्राप्त नहीं है। वो आपको परिवार के दुखी परिवार के सदस्य ही बता पाएंगे। पर आपको कुछ लोगों के नाम जैसे है, कुछ यहाँ पे किन्हें शिकायत करने आए थे, कौन लेके? शिकायत करने के लिए हमारे परिवार के बड़े आदरणीय ललित जी दुबे और उनके समस्त भाई और बंधुवर यहाँ पर जो शिकायत लेकर आए थे वो यहाँ पर मौजूद है हमारे पास। जिन लोगों के नाम लिए जा रहे हैं पीड़ित परिवार द्वारा, किन लोगों के कारण ये प्रताड़ित हुए थे जो जिनने आत्महत्या की है, क्या पूरा? देखिए, वो सारी लिखित जानकारी हमने थाने पर प्रेषित की है, परंतु उसके बाद भी पुलिस अभी तक हमें कोई कार्रवाई नहीं बता पाई। और जो परिवार है जिसमें प्रज्ञा पाटीदार का नाम सामने आ रहा है और जितेंद्र पाटीदार और अन्यत्र परिवार के समस्त सदस्य हैं, जिसमें 6 से 7 लोगों की जानकारी हमें प्राप्त हुई है, परंतु उसके बाद भी पुलिस अभी तक उन पर कोई किसी प्रकार का एक्शन नहीं ले रही है। आपका पूरा नाम? पंडित शुभम व्यास। धामनोद थाने पर हम लोग इसलिए उपस्थित हुए हैं क्योंकि यहाँ पर मेरा मौसेरा भाई जो है अजय दुबे, पंडित अजय दुबे, निवासी मेहगांव, वो और उनका बालक शशांक दुबे लापता थे विगत 19 तारीख से। और उनमें से एक शशांक दुबे जो मेरा भतीजा है, उसकी आज लाश मिली हमें नर्मदा में, धर्मपुरी के पास में। और पंडित अजय दुबे जी अभी तक भी गायब है। क्या मामला था पूरा? मामला ये था कि पुलिस के द्वारा उन्हें बुलाया गया था किसी एक मामले में, किसी के आवेदन पर समझौते के लिए बुलाया गया था यहाँ पर, और उन्हें प्रताड़ित किया गया, मारा पीटा गया इनके द्वारा, पुलिस विभाग के द्वारा भी, और वो संबंधित परिवार जो था जिन्होंने आवेदन दिया था उनके द्वारा भी मारा पीटा गया। और ये 16 तारीख को बुलाया गया, उसके बाद 17 को बुलाया गया, 18 को बुलाया गया, और 18 को 10 लाख में उस मामले में समझौता करने हेतु उनको नकदी लेके 19 तारीख को बुलाया था कि आप एक सहमति पत्र दे दें और 19 तारीख को आप 10 लाख रुपए नकद लेके आ जाए तो आपके बीच में मामला ख़त्म कर दें। ये किनके द्वारा कहा गया था? ये एएसआई ठाकुर साहब के नरबत सिंह ठाकुर साहब के द्वारा क्या कहा गया था कि आप आ जाए, मामला समाप्त। फिर क्या हुआ आगे? वो 19 तारीख को यहाँ पर तकरीबन, अभी मैंने CCTV फुटेज देखा, 10:48 पर उपस्थित हुए थे यहाँ पर, और तकरीबन 11:26 पे यहाँ से रवाना हुए। उसमें से 5 मिनट तक उनकी चर्चा हुई नरबत सिंह ठाकुर से। उसके पश्चात क्या हुआ कुछ पता नहीं है। पुलिस से हमने CCTV फुटेज मांगे हैं 22 तारीख को और RTI लगा के, और 21 तारीख को हमने एक आवेदन प्रस्तुत किया था कि भाई इनकी हत्या हुई है या इनका अपहरण करके अगवा करके सामने वाले जो आवेदन करता थे गौरी शंकर पाटीदार तथा उनका परिवार, उनके द्वारा जो है हो सकता है इनको गायब कर दिया हो, अगवा कर लिया हो, मार दिया हो या कुछ भी ऐसा हुआ। अच्छा, कुछ लोग बता रहे थे कि पुल पर स्कूटी और चप्पल जूते भी मिले हैं, क्या मामला है? 19 तारीख को रात को तकरीबन 10 बजे के आसपास अज्ञात जो है उनकी स्कूटी मिली है और चप्पल, और दोनों के चप्पल और जूते मिले हैं, और कुछ सामान मिला था उनका जो कि वहाँ पर मंडलेश्वर थाने में जब्त है। अच्छा, सूत्र ये भी बताते हैं कि सुसाइड नोट भी था। सुसाइड नोट के बारे में अभी किसी प्रकार से स्पष्ट जानकारी पुलिस के द्वारा नहीं दी गई है, क्योंकि मंडलेश्वर थाने पे मामला पंजीकृत है, तो वहाँ से जानकारी ली जाएगी। अभी मेरी SDPO मैडम से बात हुई है कि बोले हम लोग सभी जगह एग्जाई कर रहे हैं, डाटा मंडलेश्वर थाने से भी ले रहे हैं, धर्मपुरी थाने से भी ले रहे हैं, जहाँ पर ये आज मर्ग कायम हुआ है। जी, ये डेड बॉडी कैसे मिली? ये डेड बॉडी नदी में मिली है, और हमारे परिवार के मेरे जो जीजा जी हैं, अजय, पंडित अजय जी के जो जीजा जी हैं, उनके द्वारा आज उनके सूत्रों के माध्यम से सर्च किया गया और कल शाम को उनको बॉडी मिली है। कल शाम को सब पता चला है, आज उनका PM हुआ है और अभी बॉडी मिली। परिजन क्या चाहते हैं? परिजन इंसाफ चाहते हैं और वो जो आरोपी गण हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई चाहते हैं, क्योंकि पुलिस आवेदन दिया गया है, उस आवेदन में संबंधित अधिकारी, वो जो परिवार है जिन्होंने वो आवेदन दिया जिसके आधार पे सब कार्रवाई हुई थी, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। लेन देन को बात हुई थी, उसका कोई लेखा जोखा है? लेखा जोखा नहीं है, पर उन्होंने जो मृतक, मतलब ये जो गायब हैं अजय, पंडित अजय जी, इनके द्वारा तथा इनके पुत्र के द्वारा घर पर जाकर बताया गया था कि मैं 10 लाख रुपए की मुझे व्यवस्था करने का बोला, कल मैं 19 तारीख को 10 लाख की व्यवस्था करके जाना है मुझे, और अगर मैं नहीं गया तो बालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर देंगे, मेरे खिलाफ प्रकरण दर्ज कर देंगे। अच्छा, थाने पे क्या कुछ आश्वासन मिला? थाने पे आज SDPO मैडम से तथा TI महोदय से चर्चा हुई है। उन्होंने कहा है कि हम संबंधित आरोपियों के खिलाफ हम लोग जो है 48 घंटे में संपूर्ण कार्रवाई करके जो है मर्ग को हम लोग FIR दर्ज करके विरुद्ध करेंगे। जी, आपका शुभ नाम? एडवोकेट प्रदीप दुबे।